Welcome to our channel Upgrade Your Grades at RK. Watch video till the end and enjoy. Have fun, stay happy. Assalamu alaikum viewers, my name is Sadia Rajput मेरा नाम सलमा रोमान है And I am Shabnam Zaman. and today we are going to discuss on a very important topic, that is फ्रीडम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. Yes. आप सब जानते हैं फ्रीडम या आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है हम सब के लिए. जैसे इंसानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है, इसी तरह से परिंदे और जानवर भी आज़ाद घूमना फिरना चाहते हैं. जैसे अगर हमें कोई कैद करके रख ले तो हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, तो फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब हम इस तरह से परिंदों या एनिमल्स को कैद करके रख लेते हैं तो उनकी लाइफ कितनी मुश्किल होगी. और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है 2019 में जो डिज़ास्टर हुआ है कोविड-19 की वजह से, जिसकी वजह से सारे कैद होकर घरों में रह गए थे. तो कितना मुश्किल टाइम हमने वो सारा गुजारा. हम कुछ कर नहीं सकते थे, हम बाहर नहीं निकल सकते थे, लॉकडाउन था, जा नहीं सकते थे मार्केट्स में, बच्चे पार्क में नहीं जा सकते थे, स्कूल में नहीं जा सकते थे. आप बच्चे तो बहुत खुश थे कॉलेज बंद होने की वजह से, लेकिन फिर भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स थे. और जब हमारे लिए ये टाइम गुजारना मुश्किल हो गया, 6 माह हमारे लिए गुजारना मुश्किल हो गए लॉकडाउन की वजह से अपने घरों के अंदर. हालांकि हमारे लिए वो कैद नहीं थी, हमारे घर थे, लेकिन जब हम पिंजरों में इन चीज़ों को कैद कर लेते हैं और हमें एहसास नहीं होता कि इनके ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा. और इसी तरह से 6 माह के बाद हमें इस तरह से लगा, जब लॉकडाउन ख़त्म किया गया तो हमें इस तरह से लगा कि जैसे हम एक जेल से आज़ाद हो जाते हैं. तो जब हम इन परिंदों को आज़ाद करेंगे तो इनको कितनी खुशी महसूस होगी, इन जानवरों को कितनी खुशी महसूस और हम होगी. इनको सिर्फ पिंजरों में बंद नहीं करते, हम इनको इनकी मेन हैबिटेट से, इनके घरों से उठा के एक छोटे से कैद में डाल देते हैं, जो ना तो उसके रहने वाला घर होता है, ना उसकी वो सराउंडिंग होती है, ना उसकी वो इन्वायरमेंट होती है. लेकिन हमें क्योंकि अपनी खुशी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो इसलिए हम इन परिंदों को और इन जानवरों को तंग करते हैं. बिल्कुल इसकी एग्जांपल ऐसी ही है, जैसे बच्चों के लिए 40 मिनट की क्लास लेना बहुत मुश्किल हो जाती है. उनको लगता है कि वो कैद खाने में है, वो जेल के अंदर हैं, और जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाते हैं तो वो कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब उनको आज़ादी मिल गई है. तो अगर परिंदों को भी हम कैद से आज आज़ाद कर दें तो वो लोग भी कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे. जैसे कि हम अपने लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इन जानवरों को देखने के लिए, जैसे ज़ू में हम इनको रखते हैं, जैसे हम इनको घरों में रखते हैं कि इनके रंग खूबसूरत हमें लग रहे होते हैं, इनकी आवाज़ें हमें खूबसूरत लग रही होती हैं. घर में जो आने जाने वाले मेहमान होते हैं वो इन्हें देख के खुश होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो इन्हें देख के खुश हो रहे होते हैं. लेकिन क्या हमें ये कभी एहसास हुआ है कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी जब हम सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, उनको देखने के लिए, उनको पूरी ज़िंदगी के लिए कैद कर देते हैं. और ये सिर्फ बात छोटे एनिमल्स के लिए या किसी स्पेसिफिक बर्ड स्पीशी की नहीं है. इवन अफ्रीका में जो सबसे ज़्यादा कॉमन गोल्डन शेड टाइगर था, उसकी सारी की सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और वो सिर्फ अब 2 कपल्स रह गए, मीन्स के 2 फीमेल्स और 2 मेल्स रह गए हैं. और अब उनको बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी बाउंड्री प्रिपेयर की और वहाँ पे उनको सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है. और उसका रीज़न ख़त्म होने का क्या था कि लोगों को वो अच्छे बहुत लगते थे, तो शिकारी आई, उन्होंने उसको पकड़ा और उनको शो एनिमल की तरह से जाके ज़ू में कैद कर दिया. अब जब ज़ू में उनको कैद किया तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ज़ाहिर बात है ख़त्म हो गया, उन्होंने अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं किए, तो अल्टीमेटली वो स्पीशी ही दुनिया से ख़त्म हो गई है. वही एग्जांपल आप पांडा की ले सकते हैं. कितना नायाब हो चुका है पांडा, और वो इसीलिए नायाब हो चुका है कि उसमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट थी, हमारी इन्वॉल्वमेंट के हमें वो देखने में बहुत अच्छा लगता था, तो उसको इधर से उधर, उधर से इधर लाना शुरू कर दिया. एनवायरनमेंट चेंज हुई, डिफरेंट डिजीज़ हुई, और वो भी एनिमल ख़त्म हो गया. और इसी तरह से एक और एग्जांपल है, जैसे अगर आप इस्लामाबाद जाएं तो वहाँ पे लोगों ने पिंजरों के अंदर चिड़ियों को बंद करके रखा हुआ है. और नॉर्मली ये बोला जाता है कि अगर मतलब जैसे कोई बला वगैरह, सदका वगैरह आपने देना है तो वो आप उन चिड़ियों को आज़ाद कराएं. तो हम फ्रीडम की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने आस पास सराउंडिंग्स को ऑब्ज़र्व करके कि जब हम लोगों के लिए फ़्रीडम ज़रूरी है तो इन एनिमल्स, इन बर्ड्स के लिए फ़्रीडम क्यों नहीं ज़रूरी. और अगर हम ये चाहते हैं कि इनकी स्पीशीज़ ख़त्म ना हों, और तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके नेचुरल हैबिटेट में इनको छोड़ना पड़ेगा. जिस तरह से हमें अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत दी है आज़ादी की, इस तरह से इनको आज़ाद छोड़ेंगे तो ये अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, और उससे क्या होगा कि हमें ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे. ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम इनकी नस्लों को ख़त्म कर दें और फिर हमें देखने को ही ना मिले. और जैसे आज के दौर में बहुत से ऐसे जानवरों और परिंदों की नस्लें हैं जो हमारी वजह से ख़त्म हो चुकी हैं. इंसान के बहुत से ऐसी हरकतें हैं जिनकी वजह से ख़त्म हो चुकी है. तो जब हम इनको नेचुरल हैबिटेट में छोड़ेंगे तो इनकी नस्लें ख़त्म होने का ख़तरा भी कम हो जाएगा. तो चले मैं आपको एक स्टोरी भी इसके साथ सुना लेती हूँ कि हमारे घर के पास बिल्ली ने बच्चे दिए हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे ना. तो क्या हुआ कि
وہ نا کسی نے اندر قید کر لیا، ان کے بچوں کو رکھ لیا اندر. تو بلی جو ہے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے تو ڈھونڈتی رہی، اس کے بعد اس کی آوازیں بالکل رونے والی، جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو اس طرح سے اس کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. تو اسے پتہ چلا کہ وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ تلاش کری تھی، بہت ڈھونڈ رہی تھی، اور ادھر سے بچے بھی جو ہیں وہ بھی روئیں، بلی بھی روئی. لاسٹ میں اس بلی کو پتہ چل گیا کہ میرے بچے جو ہیں وہ اس گھر میں ہیں. تو پھر اس بلی نے ڈھونڈنا شروع کیا، اور جب اس نے اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ بچے اس کے پاس آ کے جیسے اسے لپٹ جاتے ہیں اس طرح سے لپٹ گئے. تو یہ بھی ایک آزادی ہے کہ جب وہ آزاد ہوئے تو اپنے پیرنٹس سے مل کے کتنے خوش ہوئے. تو یہ بھی ایک آزادی کی قسم ہے. جیسے ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں اسی طرح سے اینیملز اور برڈس کے بھی ریلیشن ہیں، تو ہمیں ان کو ان کے ریلیشن سے دور نہیں کرنا چاہیے قید کر کے. اب اس کا میسیج آپ کیا دینا چاہیں گی دونوں، اینڈ میسیج یہی ہوگا ہمارا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے لیے ہی صرف نہ چنیں بلکہ تمام لیونگ تھنگس کی فریڈم کا آپ لوگ خیال رکھیں. اور ہماری اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے گا، اور اپنے فیلوز کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.